हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज हम अपने स्टैटिक जीके में सुपरलेटिव्स इन द वर्ल्ड पढ़ेंगे। ठीक है। इससे पहले की वीडियोस में हमने फर्स्ट इन इंडिया मेल कैटेगरी, फर्स्ट इन इंडिया फीमेल कैटेगरी, फर्स्ट इन द वर्ल्ड मेल एंड फीमेल कैटेगरी और सुपरलेटिव्स इंडिया। अब हम सुपरलेटिव इन द वर्ल्ड पढ़ेंगे। ठीक है। तो सुपरलेटिव मैंने आपको बताया था क्या होता है कि जैसे बिगेस्ट माउंटेन, हाईएस्ट माउंटेन, या फिर बिगेस्ट रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर, ये सारी चीजें सुपरलेटिव्स में आ जाती हैं। ठीक है। जिसके आगे कुछ ना हो वो बेस्ट कैटेगरी हो और वही सुपरलेटिव्स कहलाता है। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैंने एक नई चीज ऐड की है जिससे कि मैं कोशिश करूंगा कि आपको टॉपिक को और बेहतर समझा पाऊँ। ठीक है। तो चलिए मैं अपने आप लोगों को अपने स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। और साथ ही साथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर बार हम करते हैं अपने वीडियो में कि इसको याद भी कर लेते हैं क्लास में ही, ताकि अलग से आपको याद करने की जरूरत ना पड़े किसी टॉपिक को, है ना। और बस आपको क्या करना है, क्लास में प्रेजेंट रहना है और अपना यहाँ पे पूरा फोकस रखना है। तो हम अगर क्लास ही में साथ साथ याद कर लेंगे तो ना नोट्स बनाने की जरूरत पड़ेगी और ना ही कुछ और डिस्कस करने की जरूरत पड़ेगी। और मैंने बताया आपको एक चीज और मैंने इस वीडियो में आज नहीं ऐड की है, वो भी आपको आगे पता चलेगा देख करके। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सुपरलेटिव्स इन द वर्ल्ड शुरू करते हैं। टॉलेस्ट एनिमल ऑन द लैंड, जिराफ। आप सब लोग को पता है कि हम बहुत छोटे क्लासेस पढ़ते आ रहे हैं कि जिराफ जो होता है सबसे लंबा जानवर होता है, जिसकी गर्दन जो होती है काफी लंबी होती है, नेक, इस वजह से वो टॉलेस्ट एनिमल है। बिगेस्ट बेल, ये है ग्रेट बेल एट मॉस्को। ठीक है। मॉस्को कहाँ है? रशिया में, आपको पता है। फास्टेस्ट बर्ड, पेरेग्राइन फैल्कन। और इसकी जो स्पीड है वो कितनी है? 322 किलोमीटर पर आवर। आप समझ सकते हैं कि 322 किलोमीटर पर आवर कितनी ज्यादा होती है। हमारी जो नॉर्मल फास्ट या सुपर फास्ट ट्रेनें होती है वो 150 अराउंड चलती है, 140 150 के अराउंड चलती है। तो ये जो 320 होगा ये कितना हो सकता है, कुछ आप लोग आइडिया लगा सकते हैं ना, कितनी स्पीड होगी। नेक्स्ट, लार्जेस्ट बर्ड कौन सी है? ऑस्ट्रिच। और साथ ही साथ जो ऑस्ट्रिच का अंडा होता है ना वो भी बहुत बड़ा होता है। तो लार्जेस्ट एग अगर कहीं पूछता है तो वो भी आप बता सकते हैं कि वो ऑस्ट्रिच का होता है। ठीक है। लार्जेस्ट एग। नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट बर्ड कौन सी होती है? हमिंग बर्ड होती है। लॉन्गेस्ट ब्रिज, रेलवेज, तो ये है लोअर जाम्बेजी, अफ्रीका में। ठीक है। नेक्स्ट, टॉलेस्ट बिल्डिंग, बुर्ज खलीफा, दुबई, यूएई। तो यूनाइटेड अरब अमीरेट्स आपको पता है कि काफी एक डेवलप्ड नेशन है और वहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ इवेंट्स होते रहते हैं, जैसे कि एक्सपो हो गया या फिर हमारा आईपीएल वगैरह भी दुबई में होता है। इंडिया का फ्रेंडली रिलेशन है वहाँ से। और जैसे कि जब आप वर्ल्ड मैप देखेंगे तो दुबई दो छोटे छोटे पार्ट्स में है ना। अभी हम आगे भी देखेंगे कि क्या है दुबई का एग्जैक्ट लोकेशन वगैरह। वो दो पार्ट्स में है ना। और साथ ही साथ एक और कंट्री है जो दो पार्ट्स में, वो मलेशिया है। अभी हम वो भी देखेंगे आगे। नेक्स्ट, टॉलेस्ट ऑफिस बिल्डिंग, पेट्रोनास ट्विन टावर, कुआलालंपुर, मलेशिया। तो ऑफिस बिल्डिंग का मतलब है कि जहाँ पे ऑफिस ऑफिशियल वर्क होता हो। ठीक है। वैसी बिल्डिंग कहाँ पे है? मलेशिया में। तो चलिए, जो मैं आपको बताने वाला था कि नया चीज जो हमने क्या ऐड किया है वो हम दिखा देते हैं। ये देखिए, ये है मैप, वर्ल्ड मैप। ठीक है। मैं अपने आपको थोड़ा साइड कर देता हूँ जिससे आपको दिखे अच्छे से। तो ये आ गया हमारा वर्ल्ड मैप। अब इससे क्या होगा, हमको लोकेशन जानने में ना किसी भी चीज की बड़ी आसानी होगी। तो हम देखते हैं कि हमारा मलेशिया किधर है। ये देखिए, ये हमारे यहाँ पे मलेशिया है। अगर आपको दिख नहीं रहा होगा एग्जैक्ट, मतलब आप पढ़ नहीं पा रहे होंगे MALAYSI है, तो कम से कम आप लोकेशन देखने की कोशिश करिए। ये हमारा इंडिया है और इसके रिस्पेक्ट में इधर हमारा मलेशिया पड़ता है। ठीक है। मलेशिया दो पार्ट्स में है ना। एक इधर है और एक इधर है। ये वाला दो पार्ट्स में हमारा मलेशिया है ना। ये है। ठीक है। और जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि आपका यूएई, एक यूएई इधर है और एक छोटा सा यूएई इधर है, दो पार्ट में है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अभी जो जो चीजें आएंगी हम इस मैप के हेल्प से डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट, लार्जेस्ट बिग शिप कैनाल, सुएज कैनाल, लिंकिंग रेड सी एंड मेडिटेरेनियन सी। तो एक बार अभी आपने हाल में न्यूज में सुना होगा कि कोई शिप थी जो कि सुएज कनाल में जाके फंस गई थी और उसकी वजह से
लाखों करोड़ों का जो ट्रांसपोर्ट था वो फंसा हुआ था और काफी ज्यादा नुकसान हो रहा था उसकी वजह से। और अगर वो शिप और भी ज्यादा फंसी रह जाती तो और भी ज्यादा दिक्कत हो जाती। तो एक बार सुएज कनाल को लोकेशन से समझ लेते हैं कि कहाँ पे है वो, ताकि हमें याद करने में ये चीज आसानी हो जाए और दिमाग में बैठ जाए कि सुएज कनाल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, लार्जेस्ट या बिग शिप कनाल क्यों है, बिजिएस्ट क्यों है, किस वजह से ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, देखिए ये जो सुएज कनाल है ना, वो इधर लाइव करता है, ये आपका ये वाला एरिया, आई होप आपका वो मेरा इंक से क्लियर हो रहा होगा, ये वाला एरिया आपका सुएज कनाल का एरिया है। ठीक है, अब ये आपका हो गया मेडिटेरेनियन सी और ये हो गया आपका रेड सी, इन दोनों को ये कनेक्ट कर रहा है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है वो भी समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको पता होगा कि काफी चीजें यूएसए से आती हैं, मतलब हमारी ये सब नेशंस के लिए, जो हमारे गल्फ कंट्रीज हो गया या यूरोप हो गया, या जो भी चीजें यूरोप से आती हैं इंडिया के लिए, पाकिस्तान के लिए, श्रीलंका के लिए, या इन इन कंट्रीज के लिए, तो वो कहाँ से आएगी, वो शिप के थ्रू आती है। तो वो ये वाला रूट अपनाती है, ये वाला रूट लेकर के तब वो ऐसे इंडिया में आती है। ठीक है, अगर कोई भी शिप इतना घूम करके अफ्रीका को पार करते हुए यहाँ से आएगी तो एक तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, ठीक है, दूसरा एक्सपेंस बहुत ज्यादा लगेगा, तो वो ऑटोमेटिकली कॉस्टली हो जाएगी। इसलिए इसराइल और इजिप्ट के बीच में ये जो जगह है उसको सुएज कैनाल बोलते हैं। यहाँ से शिप्स आती है और इजिली जहां भी उसको जाना रहता है पहुंच जाती है। यूरोप में भी अगर यूरोप से मान लीजिए कोई चीज आ रही है, ये हमारे यूरोप है, ठीक है, ये यूरोप का पार्ट है, अगर यूरोप से यहाँ से पूरा घूम करके आती है अफ्रीका को कवर करके, तो टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा और पैसे बहुत ज्यादा लगेंगे। इसलिए हम जो है कि एक सेकंड, हम ये वाला शॉर्ट रूट अपनाते हैं और ये हमारा सुएज कनाल वाला रूट है। ठीक है, तो आपको याद रखना है सुएज कनाल का क्या यूज है। नेक्स्ट, बिजिएस्ट कनाल शिप बाल्टिक व्हाइट सी कनाल, और इसकी जो लेंथ है वो 152 माइल्स है। नेक्स्ट, बिगेस्ट सिनेमा हाउस रॉक्सी न्यूयॉर्क। आप इसको याद कर सकते हैं कि जैसे मैं एक छोटा सा वो बताता हूँ आपको, एसोसिएशन मेथड। न्यूयॉर्क में ज्यादातर रॉक म्यूजिक लोग सुनते हैं, है ना, तो किस तरह का वहां पे सिनेमा हाउस होगा, रॉकी या रॉक्सी। ठीक है, हाईएस्ट सिटी वेंचुआन, तिब्बत, चाइना। तो आपको पता है कि जो चाइना है उसने तिब्बत को कब्जा कर लिया था, और जो तिब्बत का पठार है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं तिब्बत का पठार, वो चाइना में है, और वेंचुआन जो है वहां पे हाईएस्ट सिटी है। ठीक है, ये इसकी लोकेशन है, अराउंड समवेयर अराउंड हियर तिब्बत इज लोकेटेड। ये रहा आपका तिब्बत, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, और ये तिब्बत का पठार है जो मैंने इतना इंसर्कल किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लार्जेस्ट सिटी इन पॉपुलेशन, तो टोक्यो, जापान। ठीक है, अब एक बार जापान का लोकेशन देख लेते हैं। ये है आपका जापान, है ना, ये आपको दिख रहा होगा। जापान जो है आपका बेसिकली 5 आइलैंड्स में बटा हुआ है। ठीक है, मेन 5 आइलैंड्स, ऐसे तो बहुत सारे छोटे छोटे हैं बट मेन 5 है। और जो आपका जो टोक्यो है, ठीक है, ये आपको कैपिटल टोक्यो यहाँ पे हल्का सा दिख रहा होगा, मैं बता देता हूँ इधर पड़ता है। वो किस आइलैंड पे है, वो हॉन्शू आइलैंड पे है ना। तो ये आपको याद रखना है कि ये भी पूछ सकता है कि किस आइलैंड पे है जो पॉपुलर मोस्ट पॉपुलर सिटी है, तो वो हॉन्शू आइलैंड पे है जापान में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बिगेस्ट सिटी इन एरिया माउंट ईसा, क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और इसका जो एरिया है वो कितना है, 41,225 स्क्वायर किलोमीटर। अच्छा, ये स्क्वायर किलोमीटर ये लगा है, क्यों लगा है, आपको क्लियर है? मैं एक शॉर्ट में बता देता हूँ। एक्चुअली कुछ लोगों को दिक्कत होती है समझने में, मुझे पता है मोस्ट ऑफ द लोगों को पता होगा, बट फिर भी मान लीजिए ये कोई सिटी है, ठीक है, ये स्क्वायर है, तो 5 इसकी, मान लीजिए ये किलोमीटर है, इसकी लेंथ हो गई, और मतलब स्क्वायर है तो 5 और 5 बराबर ही होगा, ठीक है, हर साइड। तो 5 into 5 जब हम करते हैं ना मल्टीप्लाई करने के लिए, इसकी एरिया निकालने के लिए, तो हम मीटर, जैसे ये 5 मीटर है और ये भी 5 मीटर है ना, तो जब हम मीटर और मीटर को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 और 5 को मल्टीप्लाई करते हो, 5 into 5 ये हो गया आपका 25। और जब हम मीटर और मीटर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा मीटर स्क्वायर, या फिर स्क्वायर मीटर जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब ये समझाने का मतलब मेरा मैथ्स पढ़ाना नहीं था, ये समझाने का उद्देश्य ये बेसिक नॉलेज थी जो कि हमें लेनी चाहिए। ठीक है,
मुझे लगा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने बता दिया। नेक्स्ट, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आप लोगों को पता है एशिया है, ठीक है। नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है। इसका एक तरीका भी है इसको याद करने का, जैसे आप देख सकते हैं कि ये एक नंबर पे आपका एशिया आ गया, ठीक है। दूसरे नंबर पे अफ्रीका आ गया, ठीक है। तीसरे नंबर पे नॉर्थ अमेरिका आ गया। चौथे नंबर पे आपका साउथ अमेरिका आ गया। पांचवें नंबर पे आपका अंटार्कटिका आ गया। और छठे नंबर पे आपका, सॉरी, पहले नंबर पे आपका, सॉरी, छठे नंबर पे आपका यूरोप आ गया और सातवें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया आ गया, ठीक है ना। आप साइज से भी देख सकते हो। एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया नहीं है, इसको ओशियानिया बोलते हैं, इसको मिला करके हम लोग, ऑस्ट्रेलिया तो कंट्री का नाम है। तो वो सेवेंथ नंबर पे आपका ओशियानिया हो गया, पॉपुलर लैंग्वेज में ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं। नेक्स्ट, लार्जेस्ट कंट्री इन पॉपुलेशन, ये हम लोग को पता है चाइना है, और सेकंड नंबर पे हमारा इंडिया है ना। नेक्स्ट, लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया, इन टर्म्स ऑफ एरिया कौन सा है? वो रशिया। बाकी की हमारी जो इंडिया का जो इसमें एरिया है वो सेवेंथ नंबर पे है इंडिया। और इसके लिए एक ट्रिक भी है हमारे पास जिससे हम सातों देश याद कर सकते हैं बहुत इजीली। तो वो ट्रिक क्या है? वो ट्रिक है रुक चीन, अब आएगा भारत, ठीक है। तो मैं बताता हूँ आपको, जैसे ये हो गया रुक, चीन, थोड़ा सा हिंदी लिखने में दिक्कत हो गई, मैं दिखाता हूँ। रुक चीन, अब इससे आपको सात नेशंस जो है हमारे वो याद हो जाएंगे सीरीज में, है ना। अब आएगा, थोड़ा सा मुझे दिक्कत हो रहा है इस पे लिखने में, but ठीक है, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिए। ये देखिए, अब मैंने आपको बताया था इससे हमें सातों नंबर याद हो जाएंगे क्योंकि सात पे हमारा लास्ट में भारत आता है, ठीक है। तो र से हो गया रूस यानी कि रशिया, ठीक है। एरिया में बात कर रहा हूँ बढ़ते से घटते क्रम में, यानी कि हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर भी कहा जाता है। दूसरे पे हो गया कनाडा, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ एरिया अगर आप देखेंगे, मैप में भी देखने की कोशिश करी, सबसे बड़ा रशिया हो गया, है ना। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे कनाडा दिख रहा है हमको बहुत बड़ा। नेक्स्ट, चीन। चीन से आपको क्लियर है, थर्ड नंबर पे चाइना है, वो सबसे बड़ा है थर्ड नंबर पे। फोर्थ नंबर पे एरिया के टर्म में ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। एक सेकंड, सॉरी, वेरी सॉरी, ये फोर्थ नंबर पे आपका अमेरिका है, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे ब्राजील है। और सिक्स नंबर पे आपका ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। और सेवेंथ नंबर पे आ गया हमारा एरिया के टर्म्स में इंडिया, ठीक है। तो इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, रुक चीन, अब आएगा भारत, ठीक है। आएगा, ये आएगा है, प्रॉपर मैं लिख नहीं पा रहा हूँ इसलिए मैंने लिखा है उसको। रुक चीन, अब आएगा भारत, ऐसे आपको याद करना है। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि सात देश कौन से हैं ऑर्डर में, ठीक है। नेक्स्ट, लार्जेस्ट कोरल फॉर्मेशन, ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ, ऑस्ट्रेलिया। एक बार इसकी लोकेशन समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मैथ से अगर हम बहुत चीजें याद करते हैं तो हमें याद हो जाता है, इसलिए लोकेशन भी देखते हैं। ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो ऑस्ट्रेलिया के ये ऊपर वाला पोर्शन हो गया, ये नॉर्थ, ये साउथ, जहाँ पे सेवन लिखा है मैंने वो हो गया आपका वेस्ट, और ये हो गया आपका ईस्ट, है ना। ये ईस्ट वाला साइड हो गया। तो ईस्टर्न साइड में, यानी कि ये वाला जो आपका एरिया है, एक सेकेंड, ये वाला जो आपका एरिया है ना इधर, यहाँ पे आपका क्या होगा? ग्रेट बैरियर रीफ है, ठीक है। लार्जेस्ट डैम कौन सा है? ये है ग्रैंड कोली, और ये कॉन्क्रीट डैम है, ये यूएसए में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट,
लॉन्गेस्ट डे जून 21 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, शॉर्टेस्ट डे आपका दिसंबर 22 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। नेक्स्ट, लार्जेस्ट डेल्टा सुंदरबंस कहाँ पड़ता है, इंडिया में पड़ता है, और 8000 स्क्वायर माइल्स है ना। और आपको पता है सुंदरबंस में रॉयल बंगाल टाइगर हमेशा फेमस है, बहुत ज्यादा वो पाए जाते हैं वहाँ, ठीक है। लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड सहारा अफ्रीका, 8,40,000 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। लार्जेस्ट डायमंड द कुलिनन, और इसका जो वेट है वो ओवर 1.5 LB, ठीक है। नेक्स्ट, लॉन्गेस्ट एपिक महाभारत, महाभारत। और आपको पता है कि जो भगवत गीता है, जिसको सब लोग कहते हैं कि ये मतलब ह्यूमन ह्यूमन प्रॉब्लम्स की अल्टीमेट सॉल्यूशन है, किसी ने अगर भगवत गीता को अच्छे से समझ लिया तो फिर उसको जो भी जिंदगी के जो भी जवाब है वो मिल जाते हैं। तो ये हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि भगवत गीता कहाँ से ली गई, तो वो महाभारत में ली गई थी। जब अर्जुन की मतलब अर्जुन का संवाद होता है श्री कृष्ण से, ये तब की बात है, ठीक है। नेक्स्ट, लार्जेस्ट आइलैंड ग्रीनलैंड, और ग्रीनलैंड पे किसका कब्जा है आपको पता होगा, डेनमार्क का है। एक बार और मैप देखते हैं समझ में आएगा। ये रहा ग्रीनमार्क, ये देखिए आपको यहाँ पे डीके लिखा हुआ है, डीके का मतलब दिनेश कार्तिक नहीं है, यहाँ पे डेनमार्क, राइट। ओके, यहाँ पे छोटा सा आपको डेनमार्क दिख भी जाएगा, छोटा ही सही है, बट फिर भी उसने इतना बड़ा आइलैंड को कब्जा करके रखा है। और दूसरी बात ये कि ग्रीनलैंड पे इतनी ठंडी पड़ती है क्योंकि हमारा आपको पता है कि जो सन है उसकी जो रेज होती है वो आपकी करीब करीब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही रहती है ना। तो जो ये ग्रीनलैंड वाला एरिया, ये बहुत ठंडा एरिया हो जाता है, तो वहां पे कोई बस नहीं सकता, बहुत मुश्किल है वहां पे लाइफ। तो क्या किया हुआ है कि अलग अलग देशों ने वहां पे अपना स्टेशन बना रखा है। किस टाइप का स्टेशन, ये रिसर्च स्टेशन बना रखा है, क्यों, ताकि वो चीजें कैसे ठंड में बिहेव करती हैं। और आपको पता है बर्फ के नीचे कई सारे फॉसिल्स वगैरह पड़े हैं, और काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि हमें प्रीवियस लाइफ, यानी कि जो हमारे ह्यूमन से पहले जो जिंदगी थी उसके बारे में डिस्कवर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस बन जाता है हमारा ग्रीनलैंड। तो काफी देशों ने अपना अपना वहाँ पे रिसर्च स्टेशन बना के रखा है ना, ठीक है। कुछ सर्टेन टाइम के लिए वहाँ पे रिसर्च भी हो पाती है, नहीं तो जो ऐसा टाइम आता है जब वहाँ पे बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है तो फिर वहाँ पे साइंटिस्ट लोग जो है वापस आ जाते हैं वो, ठीक है। आगे बात करते हैं। लार्जेस्ट लेक आर्टिफिशियल कौन सा है, लेक वोल्टा, घाना में, ठीक है। घाना की कैपिटल क्या है, अकरा है, और घाना की करेंसी क्या है, सेडी है। ये मैं थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। अगर जिन लोगों को याद है बड़ी अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं याद है उन लोगों के लिए भी बता दे रहा हूँ। और जो लोग अभी रिसेंट में लर्न किए होंगे वो रेगुलर रेगुलर अगर इस चीज का रिवीजन करेंगे, बोलते रहेंगे मेरे साथ साथ, तो उनको अभी ये भूलेगा नहीं आगे। डीपेस्ट लेक बैकाल लेक, साइबेरिया, रशिया, ठीक है। और इसकी जो डेप्थ है वो 5314 फीट है, 5340। नेक्स्ट, हाईएस्ट लेक टिटिकाका, बोलिविया में, और इसका जो हाइट है वो कितना है, 12,645 फीट अबव द सी लेवल। नेक्स्ट, लार्जेस्ट लेक फ्रेश वाटर, लेक सुपीरियर, यूएसए, ठीक है। तो सबसे जो फ्रेश वाटर झील होती है वो कहाँ पे, लेक सुपीरियर में है, और यूएसए में पड़ता है। अच्छा, आपको पता है यूएसए में जो 5 मेजर झीलें होती हैं उसके अराउंड काफी क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है कि कौन कौन सी इन झीलों में से नहीं है। तो मेजर झीलों जो तरीका है उसको याद करने का है शीमो, ठीक है। अब ये शीमो क्या है अभी देखते हैं हम इसको, एक सेकंड। ठीक है, तो शीमो, ये 5 इंपॉर्टेंट लेक्स हैं जो कि हमेशा यूएसए के बारे में बात की जाती है, ठीक है। तो लेक एस से क्या हो गया, सुपीरियर हो गया जो अभी हमने पढ़ा। एस से आई गेस हॉनरू करके कोई लेक है, ठीक है। या इसका एक प्रॉपर स्पेलिंग होगा, एक बार आप देख लीजिएगा इसका, हॉनरू या होनरास या इस टाइप का कुछ नाम है उसका। ई से हो गया एरी, लेक एरी। एम से हो गया लेक मिशिगन, और ओ से हो गया लेक ओंटारियो, ठीक है। तो शीमो करके हम इसको याद रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 5 लेक्स यूएसए, ठीक है।
लार्जेस्ट लेक सॉल्ट वाटर वो कहाँ है? कैस्पियन सी, 3,71,000 किलोमीटर, ठीक है। और ये आपकी कैस्पियन सी इधर पड़ रही है, मैप के थ्रू एक बार देख लेते हैं। तो ये जो है ना कैस्पियन सी वाला एरिया है, ये वाला जो है, इसको मैं पूरी क्लियर कर देता हूँ तो आपको इजी होगा समझना। ये देखिए, ये जो आपका है ना रेड कलर से अभी जो मैंने मार्क किया, ये आपका कैस्पियन सी वाला एरिया है। इसके अराउंड आपका ईरान पड़ जाता है, फिर उसके बाद ये उज्बेकिस्तान है, नहीं उज्बेकिस्तान नहीं, सॉरी उज्बेकिस्तान बॉर्डर नहीं शेयर करें, कजाकिस्तान है, और ये सब छोटे मोटे देश है इधर आपका पड़ जाता है। एक बार लोकेशन क्लियर हो जाती है तो चीजों को याद करना आसान हो जाता है, नहीं तो फिर पता चलता है कि वो चीजें उतर गई दिमाग से। नेक्स्ट, लार्जेस्ट मॉस्क मस्जिद अल हरम, मक्का, सऊदी अरेबिया। तो आपको पता है कि जो मक्का है वो इस्लाम धर्म में एक पूजनीय स्थल है, और मक्का कहाँ पड़ता है? सऊदी अरेबिया में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट, अभी हम सऊदी अरेबिया के बारे में डिस्कस करेंगे तो आपको लोकेशन भी दिखा देंगे। बिगेस्ट लाइब्रेरी, नेशनल कीव लाइब्रेरी मॉस्को एंड लाइब्रेरी ऑफ द कांग्रेस वॉशिंगटन, ठीक है। तो ये जो आपकी दोनों लाइब्रेरी है, ये कंबाइंड जो है इनको बिगेस्ट लाइब्रेरी का टाइटल मिला है, ठीक है, दोनों साथ। हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड, एवरेस्ट, नेपाल, 29,035 फीट या फिर 8850 मीटर। तो ये आपको पता है कि जो एवरेस्ट है वो नेपाल में पड़ता है, और जो सेकंड हाईएस्ट पीक है वो कहाँ पड़ती है? वो हमारे इंडिया में पड़ती है, K2, जिसको हम बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन, हमने पढ़ा था फर्स्ट सुपरलेटिव्स इंडिया में, है ना, K2। लेकिन चूंकि ये पीओके रेंज में चली जाती है, तो फिर उसको अगर हम काउंट नहीं करते हैं तो फिर हमें सिक्किम का कंचनजुंगा को काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार मैप से ये दोनों चीज देख लेते हैं फटाफट। जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा, ये है ना, ये इंडिया का एक्चुअली पार्ट ये यहाँ से है, ऐसे है। बट चूंकि ये पीओके वाला एरिया है तो इसको काट दिया गया है, तो इधर आपका K2 पड़ेगा, है ना। तो है तो इंडिया का पार्ट, बट अभी तक चूंकि पाकिस्तान के कब्जे में, तो उसको हम नहीं कंसिडर करेंगे, या अगर पूछेगा तो कंसिडर कर सकते हैं जिस हिसाब से क्वेश्चन मेन लैंड पे पूछ रहा है या किस कंसिडर में पूछ रहा है वो आपको पता चल जाएगा जब आप पेपर देंगे। और सिक्किम में कंचनजंगा यहाँ पे, ठीक है। माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में, वो इधर पड़ता है, ठीक है। अभी मैं बात कर रहा था आपकी सऊदी अरेबिया की, तो इधर यहाँ पे आपका मक्का मदीना पड़ता है। और जब मक्का मदीना जाना होता है तो आदमी जब मतलब जो भी नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो जेद्दा एयरपोर्ट है, ठीक है। जेद्दा एयरपोर्ट पे जब आप उतरेंगे तो पास में आपको बस से आपको मक्का या मदीना पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। और इसकी हाइट क्या है? 8850 मीटर्स, ठीक है। नेक्स्ट, द हाईएस्ट माउंटेन रेंज, हिमालयस। और हिमालयस किस टाइप के माउंटेन है ये आपको पता होना चाहिए, ये यंग फोल्ड माउंटेन्स है, ठीक है। कैटेगरीज दे देगा, 3-4 कैटेगरीज, तो आपको टिक मार्क करना होगा यंग फोल्ड माउंटेन्स में, है ना। नेक्स्ट, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, एंडेस, साउथ अमेरिका में पड़ता है, ये अबाउट 7,000 किलोमीटर इन लेंथ। नेक्स्ट, बिगेस्ट म्यूजियम, ब्रिटिश म्यूजियम लंदन। तो ये जो ब्रिटिश म्यूजियम, आपको पता है कि ब्रिटेन ने काफी देशों पे कब्जा करके रखा था हमारा, है ना। तो हर जगह से जो लूटी लूटी हुई चीज है वो इन्होंने इस म्यूजियम में जाके रख दिया है। जैसे कि एक सेक्शन पूरा इंडिया का है, एक सेक्शन पूरा श्रीलंका का है, तो सोचिए आप इतने देशों का अलग अलग सेक्शन बनेगा तो वो म्यूजियम जाहिर सी बात है बहुत बड़ा म्यूजियम बन जाएगा, है ना। तो इसमें जहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, जब आप वहाँ जाएंगे या कभी आप उसका वीडियोस वगैरह सर्च करेंगे तो पता चलेगा शाहजहां का जो वाइन कप था, जो कि बहुत ही ज्यादा कॉस्टली था, वो यहाँ पे रखा हुआ है। शेरे पंजाब रंजीत सिंह जी का पूरा गोल्ड का जो थ्रोन था वो यहाँ रखा हुआ है। कई सारी साउथ से जो चुराई गई मूर्ति थी वो यहाँ रखी है ना। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। टॉलेस्ट मीनारेस्ट, मीनारेट फ्री स्टैंडिंग कुतुब मीनार, दिल्ली। तो जो फ्री स्टैंडिंग है यानी बिना किसी सपोर्ट के है, वो कहाँ कौन सी है? वो कुतुब मीनार है, दिल्ली में। और कुतुब मीनार के बारे में थोड़ा सा एक फैक्ट जान लेते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बताया आपको, फैक्ट अगर तुम जान लेते हैं किसी भी चीज, इसीलिए मैं आपको ये जो जीके स्टैटिक जीके के फैक्ट से चाहूँ तो मैं बता करके भी खत्म कर सकता हूँ आपको एक पॉइंट, बट वो फिर याद नहीं रहेगा आपको। अगर किसी स्टोरी या किसी चीज से कनेक्ट कर लेते हैं ना तो बहुत ज्यादा चांस प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है कि वो आपको फॉर एवर वो याद रहेगा, अगर आपको उसके पीछे की स्टोरी याद है। तो कुतुब मीनार के पीछे की एक चीज आपको मैं बता देता हूँ कि इसको जो स्टार्ट किया था, इसको बिल्ड करना, वो किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था।
लेकिन चूंकि कुतुब मीनार है और कुतुबुद्दीन ऐबक है, तो आप ये मत कंफ्यूज होइएगा कि ऐबक ने अपने नाम पे इसको बनाया था, नहीं ऐसा नहीं है, वो स्लेव डायनेस्टी का था। और उसने एक सूफी सेंट जिसका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उसके नाम पे इस कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, ठीक है। और उसके टाइम में ये कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो इसको इल्तुतमिश ने उसके बाद कंप्लीट करवाया था। और इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। नेक्स्ट, टॉलेस्ट minaret, ग्रेट हसन मॉस्क, कासाब्लांका, मोरक्को, ठीक। नेक्स्ट, डीपेस्ट एंड बिगेस्ट ओशन, तो वो पैसिफिक ओशियन है, आप सबको पता है। लार्जेस्ट पैलेस, इंपीरियल पैलेस, वुगोंग, बीजिंग, चाइना, ठीक है, चाइना में पड़ता है। लार्जेस्ट पार्ट, नेशनल पार्क, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड अभी हमने देखा था ऊपर की तरफ, जिसपे डेनमार्क का कब्जा है, वही है ये वाला। लार्जेस्ट पेनिनसुला, अरेबिया। पेनिनसुला क्या है पता है आपको? एक ऐसे मान लो कि कोई वाटर बॉडी है, वो तीन साइड्स में वाटर से कवर होगी, है ना, तो वो क्या कहलाएगा? वो पेनिनसुला कहलाएगा, ठीक है। तो अरेबिया हमारा पेनिनसुला है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सऊदी अरेबिया, ये पूरा पेनिनसुला है ना। ये भी तीन साइड से वाटर बॉडी है, एक साइड से ये वाटर बॉडी हो गई, एक साइड से ये वाटर बॉडी हो गई, और एक साइड से ये वाटर बॉडी हो गई, ठीक है। ये पूरा हो गया। ये फारस की खाड़ी हो गई इस साइड में। इस साइड में आपका ये इंडियन ओशन कह सकते हैं आप, हो गया एक तरह से, एक तरह से। और इस साइड में आपका रेड सी हो गया ना, ये सुएज कनाल वाले एरिया हो गया, ठीक है। और हमारा ये जो इंडिया का जो नीचे वाला पोर्शन है ना, साउथ इंडिया, ये भी पेनिनसुला कहलाता है। आपने सुना होगा कई बार इसको इंडियन पेनिनसुला बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये भी पानी से कवर्ड है, एक साइड, ये दो साइड, और ये तीन साइड, बे ऑफ बंगाल, इंडियन एशियन और अरेबियन सी, तीनों सी साइड से वो पानी से कवर है। इसलिए उतने पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? इंडियन पेनिनसुला बोलते हैं। कोल्डेस्ट प्लेस और रीजन, बोस्टोक, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका आपको पता है बहुत ठंडी जगह है, और ये माइनस, ये इसका माइनस इधर चला गया, ये माइनस है, ठीक। इसको यहाँ पे लगा देता हूँ माइनस, ये -89.2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ड्राइएस्ट प्लेस कौन सा है? अटाकामा डेजर्ट है, और ये किधर पड़ता है? ये साउथ अमेरिका में पड़ता है। लार्जेस्ट प्लेनेट, जुपिटर है हमारा, ठीक है। यहाँ के साथ एक और फैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि लार्जेस्ट प्लेनेट, सॉरी, मोस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स, वो कहाँ पे है? वो सैटेलाइट जो है वो सैटर्न में। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि जिसका साइज बड़ा होगा उसके पास सैटेलाइट भी ज्यादा बड़ा होगा, इसलिए लोग जुपिटर टिक कर देते हैं, बट ऐसा नहीं है। तो लार्जेस्ट, अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो नासा के ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने ये फैक्ट कंफर्म किया है कि जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सैटेलाइट्स है वो किस प्लेनेट के पास है? वो हमारा सैटर्न के पास है ना। और एक और फैक्ट यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि मरकरी और वीनस के पास एक भी सैटेलाइट नहीं है, ठीक है। तो मरकरी एंड वीनस जीरो सैटेलाइट्स, और फिर आपका अर्थ आ जाता है सिंगल सैटेलाइट, जो कि हमारा मून है ना, नेचुरल सैटेलाइट, ठीक है। आगे बात करते हैं। ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट प्लेनेट, ऑल्सो नियरेस्ट टू द अर्थ, ये हो गया वीनस। वीनस को अर्थ की ट्विन सिस्टर भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि काफी सिमिलरिटीज हैं, पास में है। शाइनिंग स्टार भी बोला जाता है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी की, ट्विन सिस्टर पूछ ले या शाइनिंग स्टार पूछ ले तो भी वीनस होगा, और ब्राइटेस्ट प्लेनेट पूछ ले तो भी वीनस होगा, हॉटेस्ट प्लेनेट पूछ ले तो भी वीनस होगा, ठीक है। फारदेस्ट प्लेनेट फ्रॉम द सन, तो आपको पता है कि जो सबसे दूर का प्लेनेट है सन से, वो कौन सा है? वो आपका नेपच्यून है ना। और अब कई लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि प्लूटो क्यों नहीं, हालांकि बट आपको पता है कि प्लूटो को इसमें हटा दिया गया था। बट ये एक क्वेश्चन बन सकता है कि प्लूटो को कब हटाया गया था, मतलब हटाया गया था इन सेंस कि उसको अब ड्वार्फ प्लेनेट की कैटेगरी में कंसिडर किया जाता है ना, उसको रेगुलर प्लेनेट की कैटेगरीज में नहीं कंसिडर किया जाता है। तो पहले इसका आंसर प्लूटो ही होता। प्लूटो को कब किया गया था? तो ये 2006 में किया गया था, ये 2006 में इसको हटाया गया, क्योंकि ये बहुत दूर है और हमारा जो इलिप्टिकल पाथ है उसको नहीं कवर करता, और ये सब चीजें हैं, इसलिए इसको हटा दिया गया था लिस्ट में से, ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में आ गया। नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन हमारा मर्क्यूरी है, पता है। स्मॉलेस्ट प्लैनेट भी मर्क्यूरी है ना। नेक्स्ट, हाईएस्ट प्लेट्यू, ये कहाँ पे? ये पामेर प्लेट्यू है, तिब्बत में। एक बार इसकी लोकेशन देख लेते हैं हम लोग, तो अच्छे से याद हो जाएगा।
ये देखिए, ये जो आपके यहाँ पे आपका हिंदू कुश माउंटेन है ना, और इधर ही आपका कुनलुन है, कुनलुन माउंटेन्स, कुनलुन माउंटेन रेंजेस। और इधर दोनों के बीच में जो कनेक्ट करेगा ये आपका यहाँ पे पामीर नॉड रहेगा, ठीक है, पामीर प्लेटू, ये पामीर नॉड भी है, ये देखिए तिब्बत वाला एरिया है आपका। पामीर नॉड को आपको पता है रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है, क्योंकि ये बहुत ऊंचे मतलब बहुत ऊंचाई पे लोकेटेड है। तो ये भी ध्यान रखना है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसको कहते हैं, पामीर नॉड को कहते हैं, ठीक। और हाईएस्ट प्लेट्यू कहाँ पे है, वो पामीर है, तिब्बत। नेक्स्ट, लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म रेलवे, गोरखपुर उत्तर प्रदेश इंडिया, 1355.4 मीटर। अगेन यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो गोरखपुर यूपी इंडिया में का जो है ये लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म है, लेकिन प्रपोज जो है वो है हुबली कर्नाटका में, और उसकी जो मतलब जो लेंथ है वो 1500 मीटर है। तो ऑब्वियस सी बात है 1500 जो है वो 1355 से बड़ा है, ठीक है ना। तो अभी अगर एग्जाम में आपसे ये पूछता है कि कौन सा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, वो 1355 मीटर के साथ गोरखपुर यूपी इंडिया है। लेकिन जब आप एग्जाम दे रहे होंगे तो आपको ये फैक्ट एक बार क्रॉस चेक करना होगा कि उस समय तक आपका हुबली कर्नाटका वाला बन के तैयार हो गया है कि नहीं। जब तक नहीं तैयार हुआ है तब तो ठीक है, गोरखपुर है। पर जब तैयार हो जाएगा तो वो आपका हुबली कर्नाटका हो जाएगा 1500 मीटर से। नेक्स्ट, लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क, यूएसए। नेक्स्ट, ओके फ्रेंड्स, ये जो आपका ये जो सुपरलेटिव्स इन वर्ल्ड कैटेगरी है ये बहुत ज्यादा है, ठीक है, करीब करीब 100 या करीब करीब इतने ही पॉइंट्स है इसमें। तो आज हमने आधा किया है, और अगर हम इसको डिस्कशन के साथ लेके चलें तो कम से कम 400-500 पॉइंट्स हो जाएगा, है ना। मतलब एक एक टॉपिक में आपको 4-4 5-5 फैक्ट्स बता रहा हूँ, तो उसके साथ वो जस्ट 3 टाइम्स या 4 टाइम्स लेगा। तो इसलिए हम इसको आज की वीडियो हम यही समाप्त कर रहे हैं, ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए। और नेक्स्ट जो सुपरलेटिव्स इन द वर्ल्ड होगा उसको हम सेकंड पार्ट में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।